वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। उसमें हमने एक वायर लिया था, उस वायर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ लेंगे, एक समतल चादर लेंगे जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। ये क्या है? ये गोस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग है। क्या है ये? गॉस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग। इसको करने के लिए हमें एक पृष्ठ लेना होगा। एक पृष्ठ हम यहाँ ले लेते हैं, एक समतल पृष्ठ यहाँ हमने लिया है। इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इस तरह से पूरी चादर पर, ये जो हमने चादर ली है या ये जो प्लेन हमने लिया है, इस पर आवेश वितरित है। इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब ई का मान हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया है। ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके इस बिंदु पर और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे इसको? हम मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो दूरी है स्मॉल आर। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां हम क्या कर लें, पहले यहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि प्लेट कैसी है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट में क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकल रही होंगी, इस तरह से बाहर की ओर जा रही होंगी। तो ये जो दिशा है, ये जो मैंने दिशा दिखाई है, ये है ई की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जिस जगह पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है वहां हम एक एरिया वेक्टर मानते हैं, डी ए से जिसको हम लिखते हैं। उसकी दिशा क्या होती है? पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गई डी ए की दिशा। यहाँ हमने डी ए माना है और ये हो गई डी ए की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश और ई की दिशा दोनों की सेम है। तो एंगल कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री का कोण दोनों के बीच में बन रहा है। इस वाले पॉइंट पर, ये जो हमने यहाँ पॉइंट ली है, इसको हम सरफेस एस मान लेते हैं, S1, और इसको हम S2 मान लेते हैं। तो और चीज, इसका जो क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हम मानते हैं A। क्या है? A, कैपिटल A। हमें पहले क्या करना है, इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे हम पहले निकालेंगे इसका वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ऐसे ही S1 से निकाल लेंगे। तो ये दोनों की जो दूरी है वो क्या है? सेम है, आर ही दूरी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन होगी ई की और डी ए की। क्या होगा यहाँ? सेम डायरेक्शन होगी ई की और डी ए की। तो यहाँ भी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का ही कोण यहाँ पर होगा। अब क्योंकि हमें निकालनी है, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, हम लिखते हैं उसको फाई ई बराबर, या डी फाई ई बराबर ई डी ए, ई डी ए, या इसी को क्या लिख लेते हैं, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। अब हम बात करें अगर इस पृष्ठ की, यहाँ ये जो हमने पृष्ठ लिया है इसको हम मान लेते हैं S1 जो हमने लिया है, S1 से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम φ1 मान लेते हैं। यहाँ क्योंकि दो फ्लक्स होंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इसको हम φ1 मान लेते हैं। तो φ1 बराबर यहाँ से हम लिख लेते हैं φ1 बराबर, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, और पहले पृष्ठ के लिए है इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं? S1 लिख लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी होगा, उसको φ2 मान लेते हैं, वहां पर भी सेम ही होगा। तो कितना हो जाएगा? S2 E DA, S2 E DA। अगर हमें इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है या वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है, तो DA की दिशा तो ऊपर की ओर होगी, क्योंकि पृष्ठ के कैसे होगी? लंबवत।
और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। तो ई में और डी ए में जो एंगल है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हमें इस प्लेट के कारण, ये जो हमने समतल चादर ली है, इस चादर के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करें, फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू, दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, कितना होगा, दोनों में ई कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा पहले की वैल्यू हम पहले रखते हैं, एस वन ई पहले लिख लिया और डी ए, उसके बाद प्लस ई पहले लिख लिया और किसके लिए है, एस टू के लिए डी ए। और अभी अभी मैंने बताया कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों कैसे हैं, सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस वन और एस टू दोनों कॉमन आ जाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई ए। कैसे, इसकी वैल्यू भी ए है और इसकी वैल्यू भी ए है, तो कितना आ गया, ई ए प्लस ई ए, कितना हो जाएगा टोटल, पाई ई बराबर टू ई ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है, गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एक और चीज हमने पढ़ रखी है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये जो हमने प्लेट ली है, ये जो समतल चादर हमने ली है, इसका अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। और क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो पाई ई बराबर कितना होगा, पाई ई बराबर ही हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पाई ई के बराबर है, तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, टू ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई बराबर यहाँ से बचेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई की वैल्यू यहाँ आई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो आई है, ये कहाँ पर आई है, इस बिंदु पर, यहाँ हम कहें इस बिंदु पर। टोटल हमने क्या निकाला है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ पर निकाली है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक समान आवेशित समतल एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, हमें दिख रहा है कि आर पर डिपेंड नहीं कर रही, ई जो है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ अगर हमें किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ की अगर हम बात करें, इस बेलन को अगर हम बड़ा करें, यहाँ हम कहें यहाँ अगर निकालनी है तो भी वही आएगा फॉर्मूला, यहाँ हम निकालें तो भी वही आएगा, और पास में अगर हम निकालें तो भी वही आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, समतल आवेशित चादर के निकट के लिए ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट।